आइए हम लोग आज रिलिम्स ऑफ अर्थ के बारे में देखेंगे। रिलिम्स ऑफ अर्थ जो है यानी हमारा अर्थ का जो मेजर डोमेन है वो हमारे कौन कौन से मेजर डोमेन होते हैं। और सबसे पहली बात ये कि हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ एक लिविंग प्लेनेट है और अर्थ में वाटर प्रेजेंस की वजह से इसे हम ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं, लिविंग प्लेनेट भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जीवन है। और अर्थ के अगर हम रिलिम्स की बात करें तो अर्थ के हमारे 4 मेजर डोमेन यानी रिलिम्स होते हैं। सबसे पहला जो हमारा रिलिम होता है रिलिम ऑफ अर्थ सरफेस, यानी जो हमारा सॉलिड पार्ट होता है, आउटर मोस्ट होता है, वो हमारा होता है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर का जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि हमारा ग्रीक वर्ड से आया है, लिथोस से आया है और लिथोस का मतलब होता है रॉक। तो हमारा ये जो लिथोस है ये हमारा लिथो नाम के ग्रीक वर्ड से आया है और इसमें जो हमारा आउटर लेयर ऑफ अर्थ होता है वो हमारा मेड ऑफ रॉक एंड सॉइल्स होता है। तो हम लोग ये देखते हैं कि पृथ्वी के लगभग 1/3 भाग में हमारा क्या कहते हैं लिथोस्फीयर है। यहाँ पर हमारे जितने भी 7 कॉन्टिनेंट हैं वो भी हमारे लिथोस्फीयर के पार्ट्स हैं और आइलैंड्स भी। अब हम अर्थ के दूसरे रिलिम्स की बात करेंगे और ये रिलिम्स ऑफ वाटर बॉडीज हैं जिसको हम लोग हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। जैसे नाम से स्पष्ट है कि भाई हाइड्रो का मतलब वाटर है और अर्थ के लगभग 71% पार्ट पे हमारा 71% ऑफ अर्थ सरफेस पे हमारा वाटर है और इसी वाटर की वजह से हमारा ये यूनिवर्स में यानी अंतरिक्ष से हमें ये ब्लू प्लेनेट की तरह दिखता है। तो हाइड्रोस्फीयर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और थर्ड अगर हम बायोस्फीयर की बात करें तो जहाँ पर भी हमारा अर्थ में लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है या फिर लाइफ होता है तो वहाँ पर हमारा बायोस्फीयर आता है जिसमें हमारा नैरो जोन ऑफ वेयर लैंड वाटर एंड एयर मीट करते हैं और जहाँ पे जीवन होता है वो हमारा बायोस्फीयर में आता है। फिर हम इसके बाद देखेंगे एटमॉस्फेयर, जो हमारा आउटर मोस्ट लेयर होता है या आउटर मोस्ट आप रिलिम कह लीजिए कि ये जो हमारे गैसेस का एनवेलप होता है जो कि सराउंडिंग ऑफ अर्थ होता है, तो ये हमारा एटमॉस्फेयर होता है। एटमॉस्फेयर में हमारे 4 लेयर्स होते हैं जो हमारे फर्दर क्लासेस में एक्सटेंड होके 5 लेयर्स बन जाते हैं। तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि रिलिम्स ऑफ अर्थ में लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर और एटमॉस्फेयर आते हैं। आइए आज हम लोग कॉन्टिनेंट के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा अर्थ में लिथोस्फीयर होता है यानी लैंड डोमेन होता है, यानी डोमेन ऑफ जो रिलिम है वो हमारा लिथोस्फीयर जो है वो हमारे 7 कॉन्टिनेंट में डिवाइड होता है। 7 कॉन्टिनेंट हमारे होते हैं जिसमें जो सबसे बड़ा हमारा कॉन्टिनेंट होता है वो एशिया होता है। एशिया हमारा 44.36 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का होता है और ये पूरे लैंड मास का 29.6% होता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि एरिया वाइज भी एशिया बड़ा होता है और हमारा पॉपुलेशन वाइज भी। और जो दूसरा हमारा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट होता है वो दरअसल हमारा अफ्रीका होता है। और अफ्रीका जो है जैसे कि आप जानते हैं उसे हम डार्क कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। और अफ्रीका में हमारे 2 बड़े मेजर आपके डेजर्ट पाए जाते हैं जिसमें सहारा और कालाहारी है। और विश्व की सबसे लंबी नदी जो है नील नदी, नाइल रिवर, वो भी हमारे अफ्रीका में पाई जाती है। और ये हमारा एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज दोनों ही हमारा ये 2nd नंबर पे होता है। और तीसरी की बात करेंगे नॉर्थ अमेरिका की। नॉर्थ अमेरिका जो है वो हमारा 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और ये हमारा पॉपुलेशन वाइज भी 3rd लार्जेस्ट है और हमारा एरिया वाइज भी है। और नॉर्थ अमेरिका में हमारे 3 मेजर देश हैं जिसमें कनाडा, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मैक्सिको, ये हमारे मेजर कंट्री हैं। वही अगर हम बात करेंगे साउथ अमेरिका की तो साउथ अमेरिका में हम देखेंगे जो हमारा लैंड मास है, जो हमारी पॉपुलेशन है, दरअसल हम साउथ अमेरिका को लैटिन अमेरिका भी कहते हैं। और यहीं पर हमारे विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन रिवर बहती है और पृथ्वी के फेफड़ों के नाम से मशहूर हमारा अमेजन रेन फॉरेस्ट भी है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका चॉकलेट का उत्पादन होता है। और दूसरी बात ये भी है कि ये हमारा फुटबॉल कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि साउथ अमेरिका में सबसे ज़्यादा फुटबॉल खेला जाता है।
साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश जैसा कि आप जानते हैं ब्राज़ील है। और फिर हम बात करेंगे यूरोप और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अंटार्कटिका दरअसल हमारा स्नो कवर्ड हमारा कॉन्टिनेंट होता है, जहाँ पर कोई भी ह्यूमन पॉपुलेशन परमानेंट सेटल्ड नहीं रहती है, इसलिए हम इसे व्हाइट कॉन्टिनेंट भी कहते हैं ड्यू टू स्नो कवरेज। और ऑस्ट्रेलिया जो है वो हमारा आइलैंड कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है। ये दरअसल अगर हम एशिया, अफ्रीका और यूरोप को देखें तो ये आपस में लिंक होते हैं, और एशिया और यूरोप को हमारा यूराल रिवर और यूराल माउंटेन से सेपरेट किया जाता है। और कभी कभी हम यूरोप और एशिया दोनों को लेके यूरेशिया नाम का शब्द क्वाइन करते हैं। और हमारे दो देश ऐसे हैं जो कि एशिया और यूरोप दोनों में फैले हुए हैं, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा देश रशिया है और दूसरा हमारा टर्की है, जो कि एशिया में भी है और यूरोप में भी है। हालांकि इनके कुछ ही पार्ट आपके यूरोप में है, ज़्यादातर पार्ट आपके एशिया में है। सेकेंड बात करेंगे, अफ्रीका और एशिया भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं लैंड मास के जरिए, और इन्हें अलग करता है स्वेज कैनाल। स्वेज कैनाल जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि ये जो है ये मैन मेड कैनाल है और ये इंटरनेशनल वाटरवेज के लिए बनाई गई है। ठीक, और अगर हम बात करेंगे नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जो है वो भी एक दूसरे से लैंड मास के जरिए जुड़े हुए हैं, और इसे भी एक मैन मेड कैनाल यानी एक इंसान के द्वारा बनाई हुई कैनाल, पैनामा कैनाल अलग अलग करती है। और ये भी एक इंटरनेशनल वाटरवेज है। इसका कोई ज़्यादातर इस्तेमाल सिर्फ वाटरवेज के लिए ही होता है। और हम बात करेंगे अंटार्कटिका। अंटार्कटिका टोटली आपके साउथ सेंटर्ड पोल में है, यानी साउथ पोल में सेंटर्ड है, और ये स्नो कवर्ड है। और हम बात करेंगे दुनिया के सबसे छोटे महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया जो है वो दुनिया का सबसे छोटा आपका महाद्वीप है, और इसे हम लोग आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। और पूरे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में एकमात्र देश ऑस्ट्रेलिया ही है, तो इसे कॉन्टिनेंटल देश भी बोलते हैं, आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं, और स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट तो है ही। तो इस प्रकार से हम कॉन्टिनेंट को देख सकते हैं कि हमारा सबसे बड़ा, सबसे छोटा, और किस प्रकार से कौन कौन सा कॉन्टिनेंट